हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सेलेट्स। मैं आपके फिजिक्स टीचर अरिंदम और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो बच्चों, ये पेन देख रहे हो, ये अगर मैं ऊपर से नीचे ऐसे फेंक दूं तो ये क्या होता है? ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो इसमें क्या फेनोमेनन इंक्लूडेड है? स्टे ट्यून्ड टू नो अबाउट दिस। So the phenomenon we are talking about is what? Gravitation. Okay? तो इस phenomenon के कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। मून सबने देखा है ऑब्वियसली। इट इज कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ओके? तो मून क्या होता है? वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है। यस, so moon revolves around the earth। आप लोगों ने छोटे बच्चों को देखा होगा, एक पत्थर वो क्या करते हैं, एक स्प्रिंग में टाई करके वैसे घुमाते हैं। ओके? तो वो पत्थर क्या होता है? वो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड होते हैं और वो क्या होता है, आपके चारों तरफ घूमते हैं। तो क्या ये उसी की तरह नहीं लगता? द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द, यस, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो बेसिकली ये क्या होते हैं? ये जो रिवॉल्व होते हैं, रिवॉल्विंग, तो रिवॉल्विंग मतलब क्या है? सर्कल में घूमना। और सर्कल का क्या होता है? एक सेंटर। मतलब क्या है? दीज रिवॉल्विंग थिंग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इसी वजह से वो घूम रहे हैं। तो ये जो फोर्स गवर्न कर रहे हैं इनको, इसको बोला जाता है आपका सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल मतलब सेंटर अट्रैक्टेड। वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके? तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स इनको गवर्न कर रहे हैं। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? इट विल बी प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशन के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, इट इज बेसिकली ए फोर्स। तो वो फोर्स का क्या होगा? एक डेफिनेशन चाहिए हमें। तो वो डेफिनेशन हमें देगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये क्या है? ये एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये एक लॉ है। तो इस लॉ को दिया था आपका पहले सर आइजैक न्यूटन ने। और ये सर आइजैक न्यूटन का फोर्थ लॉ बोला जाता है। इट इज नॉट लॉ ऑफ मोशन बट इट इज नोन एज द फोर्थ लॉ ऑफ न्यूटन। तो इसमें हम फोर्स के डेफिनेशन पढ़ेंगे। फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? दो बॉडीज के मासेस के ऊपर डिपेंड करता है या उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, उन दोनों में। उसके बाद हम पढ़ेंगे मास और वेट के बारे में। तो देखिए, हम लोग जब वेइंग मशीन में आपका हम लोग वेट क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो वेट मेजरमेंट के टाइम हम क्या बोलते हैं? इट इज व्हाट? वी टेक द मेजरमेंट ऑफ द वेट। लेकिन नहीं, वहां पे आप क्या कर रहे हो? यू आर टेकिंग द मेजरमेंट ऑफ योर बॉडी मास और मास। ठीक है? तो वेट क्या होता है? वेट आपका फोर्स होता है। याद रखिए, वेट इज नथिंग बट व्हाट? फोर्स। उसके बाद जानेंगे हम फ्री फॉल के बारे में। तो बच्चों, पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था। ये पेन ऊपर से मैंने क्या किया था? ऐसे गिराया था। तो वो क्या हो रहा है? उस पेन को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ इज अट्रैक्टिंग दैट पेन। ठीक। तो इनको डिटेल में हम हमारे सब्सिक्वेंट वीडियोस में जानेंगे। आज हम बात करते हैं अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ओके? तो बच्चों, न्यूटन ने क्या कहा था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी विथ अ फोर्स। मतलब यूनिवर्स के हर एक बॉडी एक दूसरे बॉडी को क्या करता है?
अट्रैक्ट करता है। दैट अट्रैक्शन इज ओनली व्हाट द फोर्स। तो सपोज हम लोग दो मासेस ले रहे हैं, एक का मास है आपका कैपिटल एम, एक का मास है आपका स्मॉल एम। तो क्या होता है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एंड दे विल अट्रैक्ट हाउ, दे विल अट्रैक्ट बाय देयर सेंटर्स। क्या होगा, ये जो लाइन जॉइनिंग है उनके सेंटर्स में, ये दोनों उस लाइन में क्या करेंगे, इन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ठीक है, ये स्मॉल एम कैपिटल एम को अट्रैक्ट कर रहा है विथ सपोज अ फोर्स। तो ये कैपिटल एम क्या करेगा, अब न्यूटन के थर्ड लॉ हमें पता है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये स्मॉल एम इस कैपिटल एम को कैपिटल एफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये कैपिटल एम भी क्या करेगा, इस स्मॉल एम को विद द सेम फोर्स आपका अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अब ये फोर्स किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, इफ आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, देन दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट, देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब 1 अपॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इन दोनों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगा, F इक्वल टू G mm बाय आर स्क्वायर। इस G को बोला जाता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका एक वैल्यू होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मतलब क्या, इसका एक वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होता है आपका 6.67 × 10⁻⁻11 और इसके यूनिट क्या होंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड है, और ये इसका क्या है, यूनिट है। दिस इज द यूनिट ऑफ g। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जांपल्स क्या बन सकते हैं, द अर्थ अट्रैक्टिंग द मून, isn't it? और द सन अट्रैक्टिंग द अर्थ। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जो एग्जांपल्स है आप वो लिख सकते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए, यहां पे क्या बोला मैंने, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी विथ ए फोर्स। अब ये पेन क्या है, दिस इज ऑल्सो ए बॉडी, मैं क्या हूं, मैं भी एक बॉडी हूं। तो हमारे बीच में क्या हो रहा है, देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, लेकिन ये पेन तो मुझसे चिपक नहीं रहा है, इट इज नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टू मी। क्यों, बिकॉज इस पेन का मास बहुत ही छोटा है, मेरा मास भी आपका इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन जब आप बड़े बड़े मासेस के बारे में बोलेंगे, ह्यूज मासेस लाइक व्हाट, प्लैनेट्स, सन, स्टार्स, तो इनमें क्या होते हैं, देयर मासेस आर वेरी बिग। तो ये फोर्स क्या होंगे, ये फोर्स डिपेंड कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट ऑफ द मासेस में, तो ये फोर्स बहुत बड़ा होगा, तभी ये फोर्स क्या आएगा, सिग्निफिकेंट होगा। ओके, तो बच्चों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहां तक ही था। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे अबाउट मास एंड वेट और फ्री फॉल के बारे में जानेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, गुड बाय और पढ़ते रहिए।